अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, 2 हाथ कपड़ा 2 वक्त रोटी, अपनी तमन्ना है। कहाँ पे मकान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो वीर जय माता नगर की कॉलोनी और उसके अतराफ में जो स्लम है, जिनके नाम है माता रमाबाई अम्बेडकर नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, सुभाष नगर, आनंद नगर, कामले नगर, और जिसका CS नंबर 17/47 यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन, और जिससे डेवलप करे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला DB रियल्टी LLP। और अब इसमें इरफान रजा की जो प्रेस्टीज स्टेज है, बेंगलुरु की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसकी भी शमूलियत हो गई है। तो हमारे चाहने वाले ने हाल फिलहाल में एक क्लिपिंग भेजा है जिसमें बताया गया है कि ये जो डेवलपर है, इसके लोग और इसके एडवोकेट्स किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर की जो स्लम है, वहां के रहने वालों किस तरीके से लुभा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें एग्री कर रहे हैं कि आप कंसेंट पे साइन कीजिए, किस तरीके से हर तरीके से अपना कुर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसकी क्लिपिंग देख लीजिए। तो मुझे एक बात बोलनी है, अगर मेजॉरिटी विंस का रूल आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी अगर एग्रीमेंट बना है तो वही रूल सब पे फॉलो होगा, तो बचे हुए लोगों का नंबर निकालिए। अगर बचे हुए लोग मेजॉरिटी में है और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यही रूल सबके लिए फॉलो होना चाहिए। तसं बोलणं आलेलं आहे की इफ बर्ड मध्ये हे बसा खाली। अभी एक सवाल किया गया था कि इफ बट में जो हमने जवाब दिया है तो उनको एक ठाम जवाब चाहिए, ठोस जवाब चाहिए। तो उसमें ठोस जवाब ऐसे ही है कि नियम में जो होगा वही करेंगे, यही ठोस जवाब है। इसमें कोई जरकर या कोई इफ बट नहीं है। जो 3310 रेगुलेशन में है वही करेंगे, उससे बाहर जाकर कुछ नहीं करेंगे। इसमें ना इफ है ना बट है ना एसआरए ने दिया तो करेंगे वरेंगे, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो नियम में लिखा है वही करेंगे, यही ठाम उत्तर है उसका। यही उत्तर आपसे अपेक्षित था क्योंकि आप 300 स्क्वायर फीट ही देने वाले हैं। नियम कहता है 300 स्क्वायर फीट एसआरए का रूम ही मिलता है। पूरे मुंबई में किधर भी जाएंगे तो एसआरए के तहत किसी को नियम के बगैर ज्यादा या कम मिला नहीं है। तो आप भी वैसे ही करने वाले हैं, ये हमें पता है। तो इसके बारे में वैसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हमारे अभी भी यही मांग रही थी कि हमारे को हमारी एग्रीमेंट रजिस्टर करके दीजिए, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो वीर जय माता नगर कॉलोनी और उसके अतराफ में जो स्लम है, जिसे ये बिल्डर लॉबी डेवलप कर रही है SRA सेक्शन 3310 के तहत। और ये 3310 होता क्या है कि जहाँ के रहने वाले उनको वहीं पे रिहेब बना के दिया जाएगा। तो हर पढ़ा लिखा जानता है, हर पढ़ा लिखा सिटीजन जानता है कि ये जो डेवलपमेंट का काम होता है उसमें जब तक बिल्डर को IOD नहीं मिल जाए, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल नहीं मिल जाए, और जब तक CC कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, उस वक्त तक बिल्डर वहां पे एक पत्थर भी नहीं तोड़ सकता। और हमें वीडियो दस्तयाब हुआ है जिसके अंदर बिल्डर के लोग शॉप्स तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, जबकि पड़ोसी चिल्ला रहा है कि अगर आप ये शॉप्स तोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे कुत्ते आके गंदगी करेंगे, यहाँ पे बीमारी का खतरा हो जाएगा। और जब तक ये बिल्डर को ना IOD मिली है ना CC मिली है, तो किस तरीके से ये वहां की शॉप्स को तोड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आगे मैं मजीद बात करता हूँ।
दिवाल कुठे तोडतोय पण दिवाल तोडतच नाही. आपण काय करतोय पत्र पण नाही तोडत आता फक्त शेडर काढणार ओपन करून ठेवणार. म्हणजे इथे आतमध्ये कुत्रे जायला आणि सगळ्यांनी कुत्र्यांनी घुशींनी घाण करायला शटर काढून ठेवल्यावर. मला माहित नाही बाबा मी तर आता आलो निलून मला सांगितलं सांगितलं डॉक्टरचं तोडतोय. डॉक्टरचं तोडतोय डॉक्टर काय डॉक्टर परत आलेत तोडायला. त्यांनी तोडले होल करून ठेवले. दिवाला तर चिर बघा केवढा गेलाय. शटर नाही काढले दुसरी माणसं काय मरणार इथे इथे पाऊस पडला ते बघा डोळ्याने उघडे डोळे करा पहिल्यांदा तोडायला या. शटर काढल्यावरती इथे आतमध्ये सगळे कुत्रे जाणार, कुत्रे जाऊन घाण करणार आणि त्याचा त्रास आजूबाजूच्यांना होणार. पावसाचे दिवस आहेत, डेंग्यू मलेरिया पसरला की मेरे हाथ में ये रिटर्न कंप्लेंट है, 33rd रिमाइंडर है 21 जून 2024 का। और ऐसा लगता है कि पहले के जो सीओ थे और पहले के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उन्होंने अपने कानों में रुई ठूंस ली थी और शायद उनको ये कंप्लेंट जो इतनी लंबी कंप्लेंट है 24 डिपार्टमेंट में जा रही है ये उन्हें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी वक्त गुजर चुका है और पुराने म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी ट्रांसफर हो चुके हैं और पुराने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए भी उनका भी तबादला हो चुका है। और मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 20 मई को, तो मैं भी मुंबई साउथ से अपनी किस्मत आजमाया। ये हमारा पंपलेट है और ये जो वर्ली का विधानसभा था ये हमारे जुडिक्शन में आता है और यहाँ के रहने वालों ने, दुकानदारों ने हमें ओट्स दिए, वैल्यूएबल ओट दिए। लोग कहते हैं कि घर में खाना किसी को फ्री में खिला देंगे लेकिन ओट नहीं देंगे। यहाँ के लोगों ने हमें ओट दिए, तो इसलिए हमें वहाँ के लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। और हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे भूषण अशोक गागरानी म्युनिसिपल कमिश्नर एज वेल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महेंद्र कल्याणकर के देख लीजिए ये जो बिल्डर है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी, अब उसके साथ इरफान रज्जाक की प्रेस्टीज भी शामिल हो चुकी है। तो ये बिल्डर कैसी मनमानी कर रहा है, इसको आज तक आईओडी इशू नहीं हुआ, इसको आज तक सीसी इशू नहीं हुआ, तो किस तरीके से ये घर तोड़ रहा है, दुकान तोड़ रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। और ये जो दो ऑफिसर है इनको अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये आईएएस ऑफिसर है, इनको अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएट आदेश देना चाहिए एफआईआर का। ये बिल्डर के खिलाफ, ये डेवलपर के खिलाफ, इनके चहितों के खिलाफ जो बढ़ चढ़ के मनमानी करते हुए अपने तरीके से एक एक घर और एक एक दुकान तोड़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ के रहने वाले सिर्फ 3 ग्रीवेंसेस कर रहे हैं, 3 इल्तिजा कर रहे हैं ये बिल्डर डेवलपर से कि हमारा जो एग्रीमेंट होने वाला है आपके साथ उसको रजिस्टर्ड कीजिए, नोटरी नहीं चलेगा, और उसके बाद हमें रिहैब में जगह दीजिए, ट्रांजिट कैंप जो बनेगा उसमें जगह दीजिए, और तीसरा है कॉर्पस फंड। तो बिल्डर के जो लोग हैं, बिल्डर का जो एडवोकेट्स आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहां के रहने वालों को, जबानी दे रहे हैं, लिखत में नहीं दे रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं हमें सिर्फ 3 चीज का लिखत में दे दीजिए। नंबर 1 है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, नंबर 2 है ट्रांजिट कैंप और नंबर 3 है कॉर्पस फंड। तो बिल्डर ये अगर लिख के दे दे तो वहां के रहने वाले दुकानदार को कोई शिकायत नहीं है, डेवलपमेंट में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वहीं बन के नहीं मिलेगा और इनकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सालों से उन्होंने तकलीफ भी उठाए। तो ये 3 मामूली सी जो चीज है ये बिल्डर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों उसके लोग और उसके एडवोकेट आके वहां के रहने वालों को वर्गला रहे, झूठी तसल्ली दे रहे, एश्योरेंस दे रहे, लिखत में नहीं दे रहे। अगर लिखत में दे दे तो मसला ही खत्म हो जाए, कल से फुल फ्लेज में काम चालू हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि
सच्चाई जमाने में छुपी है ना छुपेंगी, सच्चाई जमाने में छुपी है ना छुपेंगी, जब पर्दा उठेगा तो हर एक बात खुलेंगी। चेहरा तो इंसान का शैतान आंखें, चेहरा तो है इंसान का शैतान आंखें।